प्यारे साथियों नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप सिंह आज से आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आज का हमारा विषय रहेगा उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। साथियों, ये श्रृंखला आपकी शुरू से अंत तक चलेगी और इसी YouTube चैनल आपके इंस्पायरिंग इंडिया पर मेरे द्वारा संचालित की जाएंगी इसकी कक्षाएं। और मैं ये आपसे आज पहले दिन ये वादा कर रहा हूँ कि पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक आपको किसी भी पेमेंट की आवश्यकता नहीं है करने की। ये पूरी सीरीज आपको कंप्लीटली, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एसए से रिलेटेड हो, चाहे यूपी पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे आपका यूपी पीएससी से रिलेटेड हो, XYZ उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है जहां पर उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं आती हैं और पूछे जाते हैं जहां से उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित सवाल, तो आपको केवल ये कक्षाएं कर लेनी है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 100% सवालों में से आपके 85 से 90% सवाल हमारी कक्षा के द्वारा मैच करेंगे जिस दिन हमारी अंतिम वीडियो आएगी इस उत्तर प्रदेश सीरीज की। ये मेरा आपसे वादा है। साथियों, आज का हमारा विषय उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय से संबंधित है। थोड़ा सा हम लोग ब्लूप्रिंट समझेंगे और हाँ, दो जरूरी बातें और बतानी। पहली तो ये कक्षाएं आपको प्रतिदिन मिलेंगी, केवल संडे को ऑफ रहेगा। ठीक। दूसरी चीज ये, आपको अगर ये कक्षाएं लगती है कि आपके अनुकूल है इसमें मटेरियल, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कुनबा जोड़ें और ये अपना परिवार इंस्पायरिंग इंडिया का जो है यूट्यूब चैनल, इस पे सभी को जोड़ के लाएं और इसको बढ़ाना है आपको। ठीक है। आज समझते हैं हम उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय की कक्षा में पहला अध्याय है उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित, जिसमें आप ये समझ रहे होंगे इतना तो कि ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है। ये भौतिक मानचित्र हमने बना के रखा है। साथियों, मैं इसमें आपको बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं इसकी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की लंबाई कितनी है ये आप जानते हैं। ये एक सीमा बनती है उत्तर से दक्षिण, ये आपकी कितनी है? तो ये आपकी है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। यही अगर हम पूर्व से पश्चिम लेते हैं तो पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई होगी? पूर्व से पश्चिम अगर ऐसे ऐसे जाते हैं तो ये आपकी 240 किलोमीटर की ये लेंथ होगी। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मतलब लंबाई और चौड़ाई में विस्तृत अनुक्रम है। ठीक है। सवाल आता है, बहुत बार परीक्षाओं पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आप जानते हैं ये जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। फिर सवाल आता है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी जिला आप जो नीचे टो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पड़ता है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे पश्चिमी जिले की बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यहाँ पर पड़ता है आपका हरियाणा से सीमा भी साझा करता है, जिसका नाम है शामली। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ये आप देख पा रहे हैं, इधर हल्का सा मानचित्र निकला हुआ, ये बलिया का क्षेत्र है जो बिहार से सीमा साझा करता है। हालांकि अभी मैं डिटेल डिस्क्राइब करूंगा कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कौन कौन से जिले लगते हैं, XYZ डिटेल अभी ऊपर ऊपर समझिए। तो अगर सबसे पूर्वी जिला पूछे, सबसे पूर्वी जिला, तो आप बता सकते हैं कि है बलिया। सबसे पश्चिमी की अगर बात करी जाए शामली। सबसे उत्तरी की अगर बात करें सहारनपुर। अगर सबसे दक्षिण की बात करें तो ये आपका सोनभद्र पड़ेगा। आई होप यू आर क्लियर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगला दिन ये होता है कि एक बार इसके जो सीमावर्ती जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं इनको हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि भाई परिचय कर रहे हैं तो परिचय होना चाहिए कम से कम। अगर आपको बीच के नहीं पता है तो किनारे जरूर पता हो, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं। सवाल कैसे बनता है? आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा जनपद बताइए जो एक राज्य और आपका एक राज्य और एक देश से सीमा साझा करता हो उत्तर प्रदेश का, ये सवाल बनेगा। या ऐसा उत्तर प्रदेश का जनपद जो 3 राज्यों से सीमा साझा करता हो,
उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा। तो ऐसे तमाम सवाल बनेंगे। उसके लिए आपको सीमा के जो जनपद हैं उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, नॉर्थ से लेकर के। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये ऊपर टोपी टाइप का निकला हुआ है, ये क्या है? ये सहारनपुर है। ठीक, सहारनपुर के नीचे दक्षिण में जैसे ही आएंगे तो हमारा पड़ता है शामली। यहीं पर है ये शामली, इसी को हम लोग कहते हैं सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का शामली। शामली के नीचे आप जैसे ही आते हैं तो बागपत पड़ता है। बागपत के नीचे आप आएंगे तो गाजियाबाद पड़ता है। मेरठ और गाजियाबाद, तो हालांकि सीमा पर जो बात हो रही है वो गाजियाबाद है। ठीक, इसके बाद आप गाजियाबाद के जैसे ही नीचे आएंगे तो आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर के नीचे जैसे आएंगे आप तो फिर नीचे आपका पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ के बाद आपका और इधर आएंगे तो मथुरा पड़ता है, और मथुरा के बाद आपका आगरा पड़ता है, सीमा लगाता है। आगरा के बाद, आगरा तक हम यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारा इटावा पड़ता है इटावा, चंबल नदी वगैरह अभी तक इसमें डिस्ट्रिक्ट होगा। इटावा के बाद ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट आएगा ये होता है जालौन। ये आपका है जालौन। जालौन से नीचे सीमा साझा करते हुए लगा हुआ है आपका झांसी। ये आपका झांसी डिस्ट्रिक्ट है। झांसी के बाद ये सबसे नीचे जो लगा है उत्तर प्रदेश का, ये मान के चलिए आप सबसे समृद्ध जिला, अगर खनिजों की दृष्टि से बात की जाए तो सोनभद्र, मिर्जापुर जैसे जिलों के साथ साथ ललितपुर सबसे समृद्ध जिले में आता है। यहाँ पर यूरेनियम के संचित भंडार उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये है आपका ललितपुर। ठीक है, ललितपुर हो गया। ललितपुर के बाद इधर आपका कौन सा पड़ता है? इधर आपका पड़ेगा महोबा। ये आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। महोबा के बाद आगे और चलेंगे आप, महोबा के बाद पड़ेगा आपका बांदा। तो ये आपका बांदा पड़ेगा। ठीक, हालांकि महोबा के ऊपर हमीरपुर है, वहां अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अभी मैं केवल सीमावर्ती राज्य। बांदा के बाद आपका चित्रकूट पड़ता है। चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आपका पड़ेगा प्रयागराज। प्रयाग, आपको भी मालूम होगा कि आपका प्रयागराज और चित्रकूट सॉरी ये और प्रयागराज यहाँ पे है। तो प्रयागराज और चित्रकूट के ऊपर यहाँ पर कौशाम्बी बैठा है, लेकिन कौशाम्बी की सीमा नहीं लगती है मध्य प्रदेश से, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा कि मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, ये एक बार आप जान जाएंगे तो सब बहुत क्लियर हो जाए। प्रयागराज के बाद आपका पड़ता है मिर्जापुर। ये आपका पड़ता है मिर्जापुर, और मिर्जापुर के नीचे आपका पड़ता है सोनभद्र। ये आपका वो सोनभद्र। ठीक, सोनभद्र के बाद आप ऊपर जैसे ही चलेंगे, सोनभद्र के बाद आपका पड़ेगा गाजीपुर। सोनभद्र के बाद आपका चंदौली पड़ेगा। चंदौली के बाद आपका पड़ता है गाजीपुर। ठीक, सोनभद्र के बाद चंदौली, चंदौली के बाद गाजीपुर, गाजीपुर के बाद आपका पड़ेगा बलिया। ये आपका है बलिया। बलिया के ऊपर जैसे बढ़ेंगे उत्तर की तरफ तो आपका ये पड़ेगा देवरिया। देवरिया के बाद ऊपर और बढ़ेंगे तो कुशीनगर। कुशीनाड़ा देवरिया आपको मालूम होगा कि गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। ये आपका कुशीनगर पड़ेगा, कुशीनगर। फिर आप ये एक किनारे पर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, इसी का नाम है साथियों महाराजगंज। महाराजगंज ये ऐसा जिला है जो एक राज्य यानी बिहार और एक देश यानी नेपाल, दो एक राज्य और एक देश से सीमा साझा करने वाला महाराजगंज है। खैर, ऐसे तमाम सवालों की जानकारी मैं आने वाली वीडियोस के माध्यम से आपको दूंगा। अभी मैं केवल परिचय करा रहा हूँ जिलों का, जो सीमावर्ती जिले हैं उत्तर प्रदेश के। महाराजगंज पहुंच गया। महाराजगंज के बाद और आगे यात्रा बढ़ाते हैं हम लोग, सिद्धार्थनगर पड़ता है। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर हो गया। ठीक, सिद्धार्थनगर के बाद और इधर आप बढ़ेंगे आगे तो फिर आप जानते ही हैं कि
बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है। खैर ये आपको मैं दिखा देता हूँ, इधर से नहीं बना है, इधर से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर बरेली और पीलीभीत की सीमा है, ये आपको कैमरे क्लियर आ रहा होगा। ये यहाँ पर हमने मान लिया ये आपका पीलीभीत, पीलीभीत ठीक। पीलीभीत के बाद आपका लगता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सीमा क्षेत्र वाला, या यूं कह लीजिए सॉरी क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश का, तो आपका है लखीमपुर खीरी, यहीं पर है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद आता है बहराइच, ये आपका बहराइच हो जाएगा। बहराइच के बाद श्रावस्ती, श्रावस्ती, बलरामपुर, आगे मैंने बता ही दिया है सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। साथियों पीलीभीत से लेकर के आपका जो ये है, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक, ये सातों जनपद जो है ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, पीलीभीत के फिर इधर हम लोग चलेंगे पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, तो ये आपका पड़ता है बरेली। बरेली के बाद आता है रामपुर, रामपुर के बाद आता है मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, बिजनौर, और बिजनौर के बाद एक जनपद और बच जाता है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर। यहाँ का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर। हो सकता है राइटिंग अगर न समझ में आ रहा हो तो इसके बारे में कंप्लेन न करिएगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लाइएगा, कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, आप आवाज वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो मुजफ्फरनगर के बाद सबसे ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ, सबसे उत्तरी जिला, इसका नाम है सहारनपुर। मैंने उस राउंड में इसका नाम नहीं लिखा था, फिर से लिख दे रहा हूँ, ये आपका सहारनपुर हो गया। सहारनपुर के नीचे मैंने बताया था शामली है, शामली के बाद आपका पड़ता है बागपत, बागपत के बाद आपका आता है गाजियाबाद, ठीक। गाजियाबाद के बाद आपका आता है गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आता है आपका अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आता है मथुरा, मथुरा के बाद आपका आता है आगरा, आगरा के बाद आपका आता है इटावा, और इटावा के बाद फिर ये जालौन आ जाता है। साथियों मैंने उत्तर प्रदेश के सीमा पर जितने भी जिले हैं आपको सारे बता दिए हैं, मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ और मुझे मालूम है ना कि आपको दिखा देता हूँ। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। आगे आप चलेंगे तो सोनभद्र के बाद आपका पड़ता है चंदौली, गाजीपुर, बलिया, उसके बाद आता है देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देन सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देन सहारनपुर। फिर से हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ पॉइंट आर क्लियर। अब आगे की हमारी बात जो है, आगे की बात क्या होगी, तो सबसे जो उत्तरी जिला है, पहला सवाल आता है कि कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सहारनपुर किस किस से सीमा साझा करता है? सहारनपुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन है सबसे? सहारनपुर के ऊपर कौन बैठा है? हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया ऊपर, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, प्लस इधर हरियाणा से भी सीमा साझा करता है, हरियाणा से, और इधर कौन सा है आपका, आप ध्यान रखें, उत्तराखंड है। उत्तराखंड की भी कहानी बहुत रोचक है। आपको मालूम होगा नवंबर 2000 में जब 11 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया था, वो चर्चा की जाएगी आगे दीजिए समय। तो ये आपके सहारनपुर की बात होगी। इसी प्रकार से सोनभद्र की बात कर लेते हैं। तो नीचे सोनभद्र है,
सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? आप मानचित्र देखिए, इसके दक्षिण में पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, इधर आपका छत्तीसगढ़ भी है, इधर आपका झारखंड भी है और इधर बिहार भी है। तो ये सवाल आता है कि सोनभद्र किससे किससे सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका पड़ता है झारखंड प्लस बिहार। सवाल नोट करिए, सबसे ज्यादा जिलों से राज्यों से सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है? तो आपको आंख बंद करके निशाना लगा देना है, गोला भर देना है सोनभद्र पर। उसके बाद पूछे इस सहारनपुर कितने जिलों से सीमा साझा करता है? 3 जिलों से सीमा साझा करता है। इसी तरह इस कोने पर जाइए, सिद्धार्थ नगर के बाद पड़ता है महाराजगंज। महाराजगंज की अगर हम बात करें तो महाराजगंज जो है आपका किस किस से सीमा साझा करता है? महाराजगंज उत्तर में जाओगे तो आपको नेपाल देश मिलेगा और पूर्व में बिहार। तो नेपाल और नेपाल के बाद आपका पड़ेगा इधर बिहार। ठीक, ये क्या है? नेपाल एक देश है और बिहार एक राज्य है। तो पूछे एक देश और एक राज्य से सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? आपको महाराजगंज क्लियर हो गया। इधर आप लोग आ जाते हैं, आगरा की बात कर लेते हैं। सब आगरा कौन किससे सीमा साझा करता है? आगरा सीमा साझा करता है, आप जानते ही हैं। इधर आपका पड़ता है राजस्थान और इधर पड़ता है मध्य प्रदेश। राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, 2 राज्यों से। इसी तरीके की और भी जानकारी है, जैसे हरियाणा से कौन सीमा साझा करता है। अभी मैंने क्या आपको बताया, सबसे उत्तरी, सबसे इधर पूर्वी के पास, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, एक मान के चलिए। हालांकि सबसे पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी वो अलग है, लेकिन जो मानचित्र के हिसाब से मैंने दिखाया वो ये है जानकारी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज की एक छोटी सी आपको जानकारी नहीं, ये एक केवल आपसे चर्चा के लिए मैं अभी उपस्थित हुआ था कि अब हमारा शेड्यूल कैसे रहेगा, किस तरह से कक्षाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। अब से साथियों आपको रोजाना ये कक्षाएं मिलेंगी और आप अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे सामने रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं का हल किया जाए। और जैसा अगर आप आगे चाहते हैं मुझसे, जो भी आप मुझसे उम्मीद रखते हैं, तो आप अपना सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं उसके लिए जो है इंतजार करूंगा और आगे उस पर सुधार करूंगा, उस पर कार्य करूंगा। धन्यवाद।